एमपी पीएनएसटी 2022 की नए अपडेट की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पीएनएसटी 2022 रिजल्ट, काउंसलिंग एंड कट ऑफ का अपडेट देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नीट बीएससी नर्सिंग फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड एम्स बीएससी नर्सिंग फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। हम नर्सिंग की सारी बातें, जो भी नर्सिंग के एग्जाम्स होती है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। प्लस जो मेनली जो है पीएनएसटी 2022 के रिजल्ट, काउंसलिंग और कट ऑफ के अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नीट की, नीट बीएससी और जो है एम्स बीएससी इसके बारे में। तो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश पटले और आप देख रहे हैं चैनल ओम पटले सर 009। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नीट बीएससी नर्सिंग की। ठीक, तो नीट के माध्यम से जो बीएससी नर्सिंग होती है, नीट के एग्ज़ाम के माध्यम से जो बीएससी की नर्सिंग होती है, जैसा कि आप जानते हैं जो नीट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको संक्षेप में। तो जो नीट का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें 180 जो है क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन, जूलॉजी बॉटनी के 45 यानी 90 क्वेश्चन, ऐसे कुल मिला के 180 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 720 नंबर के पेपर जो है ये होता है, और ये ऑल इंडिया लेवल पर होता है। ठीक है, नीट का जो एग्जाम है और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, इतना आप जानते हैं। इसके थ्रू केवल एमबीबीएस में कोर्स नहीं होता, इसके नीट के थ्रू एमबीबीएस तो होता ही, सबसे टॉप मोस्ट कोर्स जो है एमबीबीएस है। उसके बाद बीडीएस होता है, बीएमएस होता है, बीएचएमएस होता है, नर्सिंग के कोर्स होते हैं उसमें सारे। नर्सिंग के जो कोर्स है वो होते हैं, बीएससी नर्सिंग उसमें होता है, एमएससी होता है उसमें। ठीक है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल यानी फार्मेसी के कोर्स होते हैं और पैरामेडिकल की कोर्सेज होते हैं, जिसकी जैसे रैंक आती जाती है। टॉप रैंक है, यदि ज़्यादा नंबर लाया हुआ है तो उसका एमबीबीएस में होगा, फिर बीडीएस में होगा, बीएमएस में होगा, बीएचएमएस में होगा, नर्सिंग में होगा, उसके बाद फार्मास्यूटिकल फार्मा में होगा या पैरामेडिकल में होगा, इस तरह से जो है। तो मैं यहाँ बता दूँ आपको कि यदि आप नीट के थ्रू यदि बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं नीट के माध्यम से, तो इसमें लगभग 400 के ऊपर, 400 प्लस नंबर कम से कम, मतलब मैं कम से कम बता रहा हूँ, लास्ट फाइनल लिस्ट जो काउंसलिंग की होती है। और प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज तो लगभग 450 500 के बीच में मिलता है, 450 के ऊपर ही मिलेगा, पर प्राइवेट कॉलेज जो है 400 तक वालों को मिल जाता है। और मैं ये हाल कैटेगरी अप्रोक्स नंबर आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा कम, बहुत कम, मतलब जो है तो कम ज़्यादा हो सकता है। तो नीट में जो है, नीट के थ्रू भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए, क्योंकि जनरली अपने को ये लगता है, खासतौर पे एमपी की यदि मैं बात करूँ तो एमपी की जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो ये समझते हैं कि बीएससी नर्सिंग जो है पीएनएसटी के थ्रू ही होता है, पीएनएसटी ही कराता है एमपी। तो एमपी में पीएनएसटी कराता है, हर एक राज्य अपना अपना अलग अलग एग्जाम कराता है। एमपी में पीएनएसटी के नाम से होता है, किसी राज्य में किसी और नाम से होता है, किसी राज्य में किसी और नाम से होता है। पर ये जो नीट के थ्रू होता है और एम्स का जो होता है, ये सेंट्रल का होता है, ये केंद्र का होता है। ठीक है, ये पूरे देश में एग्जाम होता है। और एक केंद्रीय जो जैसे रेलवे है या जो भी केंद्रीय संस्थान होते हैं, उसके लिए यहाँ पे रेलवे है जो है, और जो आर्मीज़ वगैरह हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उसमें जो नर्सिंग के स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है, नर्स बनते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब भी, गवर्नमेंट जॉब जनरली, तो उसके लिए इन्हीं से लिए जाते हैं, ना कि पीएनएसटी वाले उसमें जाते हैं। पीएनएसटी आपने स्टेट से किया तो आप स्टेट में ही जो है, स्टेट की जो जॉब है वो कर सकते हैं। पर यदि आप नीट बीएससी के थ्रू या एम्स बीएससी के थ्रू यदि कोर्स करते हैं, ठीक है, बीएससी का कोर्स करते हैं, तो आप ये सेंट्रल की जॉब प्राप्त कर सकते हैं, रेलवे है और सिक्योरिटी फोर्सेस है और अदर और भी जो सेंट्रल की चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, तो नीट के थ्रू भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि 400 प्लस नंबर इसके लिए चाहिए होंगे आप लोगों को। ऑल कैटेगरी जो है लगभग 400 प्लस नंबर नीट में आपको चाहिए 720 में से। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। दूसरी बात, अच्छा इसमें एक बात और कि यहाँ पे जो है, इसमें गर्ल्स तो करती ही हैं, यहाँ पे बॉयज़ भी इस कोर्स को कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा है ग्रुप 5 का जो है ना, ग्रुप 5 इसका अभी पोस्ट निकला हुआ है अपने यहाँ पे एमपी में। ग्रुप 5 का अभी एग्जाम होना है, इसका 25 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट। इसका जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ बहुत जल्दी, नया अपडेट उसमें आया हुआ है, कब से कब तक एग्जाम होगी, क्या क्या सिलेबस रहेगा, कैसा क्या है, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। यदि आप देखना चाहते हो उस वीडियो की जानकारी, यदि आपने फिलअप किया है फॉर्म ग्रुप 5 का, जिसमें 28 पोस्ट आई है, सबसे बड़ी पोस्ट सहायक पशु अधिकारी की है, उसमें पुरुष स्टाफ नर्स की, मेल स्टाफ, और बहुत सारी पैरामेडिकल की उसमें पोस्ट है, 28 लगभग पोस्ट है ना। तो मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसका जो अपडेट आया उसका भी वीडियो में डालने वाला हूं, तो देखिएगा जरूर। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए भी होता है और इसमें बॉयज़ भी कर सकते हैं, पर जो एमपी पीएनएसटी होता है वो केवल गर्ल्स के लिए होता है, परंतु जो नीट के थ्रू बीएससी होता है वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात अपन करते हैं यहाँ पर एम्स जो है बीएससी नर्सिंग की अपन बात करते हैं। एम्स जो है आप लोगों को पता है, एम्स का आपने नाम सुना है। एम्स का जो पूरा नाम होता है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस होता है। इसको भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहते हैं। और ये लगभग जो है संख्या में पहले तो 14 या 16 थे, पर अभी गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा करके 8 नए और बन रहे हैं, तो 22-23 लगभग पूरे, मतलब हर राज्यों में एक एम्स होने की ऐसी सरकार की प्लानिंग है। तो अभी लगभग 14 या 16 हैं, ठीक है, जो जिसमें अभी पढ़ाई होती है। बाकी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी जो 8 हैं उनको टाइम लगेगा, साल 2 साल।
ठीक है। तो इसमें बीएससी नर्सिंग, तो बीएससी नर्सिंग सब में नहीं होती है, एम्स सभी एम्स में बीएससी नर्सिंग नहीं होती है, कुछ 8 या 9 एम्स में जो है बीएससी नर्सिंग होती है। तो इसका अलग से एग्ज़ाम होता है, नीट के थ्रू इसमें नहीं जाते हैं। नीट जो है कुछ कॉलेज जो है नीट के माध्यम से बीएससी नर्सिंग कराते हैं, नीट के थ्रू इसमें जाते हैं। और जो एम्स है, जो 7 से 8 9 जो एम्स है, वो एम्स अपने अलग से एग्ज़ाम कराता है, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम 2023 इसके जो फॉर्म है वो जनवरी फरवरी में आ सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम जो है नर्सिंग का, एम्स नर्सिंग के लिए, सेंट्रल के लिए, इसमें पेमेंट बहुत अच्छा होता है, काम भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये तो स्टेट का है जो पीएनएसटी है, और ये दोनों जो है सेंट्रल के हैं। तो आप नीट के थ्रू या एम्स बीएससी के थ्रू भी नर्सिंग कर सकते हैं। और ये जो एम्स बीएससी नर्सिंग होता है, ये भी गर्ल्स के लिए और बॉयज़, गर्ल्स बॉयज़ को दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। ये एम्स में नर्सिंग होती है, और गवर्नमेंट जॉब तो पक्की समझ ली, इसमें बहुत अच्छा पैकेज रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, सेंट्रल मतलब केंद्रीय संस्थान जो होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी फोर्सेज है, रेलवे है, अदर जो भी और हैं, जैसे कि सेल वगैरह हो गया, गैल वगैरह हो गया, तो इसमें आप इसमें जॉब कर सकते हैं। जितने भी केंद्रीय संस्थान होते हैं, केंद्र की नौकरी है ये, केंद्र की नौकरी में आप लगते हैं। और आपको पता है केंद्र की नौकरी में पेमेंट बहुत अच्छी होती है ना, और बहुत अच्छा काम भी रहता है। तो इस तरह से जो है आप एम्स के माध्यम से भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए होता है। इसका पर्टिकुलर अलग से एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो अभी जनवरी फरवरी 23 में निकल सकता है, ऐसा मतलब संभावना है। और इसकी जो एग्ज़ाम है वो मई जून में होती है, ठीक है। पिछले लास्ट टाइम जो है अप्रैल में हुई थी इसकी एग्ज़ाम, ठीक है, अप्रैल में हुई थी। इस साल मई जून या वही अप्रैल मई जून है ना, इस टाइम पे हो सकता है, ध्यान रखिएगा इसका। नीट जो है इस बार हो चुका है, 17 जुलाई को जो है 2022 में हुआ था। और नेक्स्ट नीट का जो एग्ज़ाम है वही जून जुलाई में नेक्स्ट टाइम पे होगा, ठीक है, नीट का एग्ज़ाम। तो उसमें भी आप भर सकते हैं। तो नीट में यदि आप एमबीबीएस ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एमबीबीएस बीडीएस के बाद नीचे कोर्सेज होते हैं, उसको भी आप नीट के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल के लिए होता है दोनों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पीएनएसटी की, एमपी पीएनएसटी 2022। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले रिजल्ट की। क्या रिजल्ट, तो बहुत सारे हमें कमेंट्स आते हैं, सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैंने पहले भी इसके पहले भी वीडियो बताए हुए हैं, और आपको मैंने कहा हुआ है कि ये 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में जो है रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा। बिल्कुल 99% इसके चांसेस हैं कि रिजल्ट आपका 30 नवंबर के पहले पहले बिल्कुल आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा, है ना, एक 1% चांस है कि थोड़ा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत मतलब 80,000 लोगों ने 10 शिफ्ट में पेपर दिया है। पीएटी का पेपर भी इस टाइम पे हुआ है। पीयू वेटनरी वाला जो था, फिशरी वेटनरी वाला जो था, वो भी एग्जाम इस टाइम पे हुआ है। डाइट का जो एग्जाम है एनिमल हस्बेंड्री वाला, वो भी एग्जाम इसी टाइम पे हुआ है। तो 3-3 4-4 एग्जाम पीएबी ने कंडक्ट कराया एक साथ, और सभी के रिजल्ट बनाना है, तो हो सकता है थोड़ा लेट हो, पर जनरली 30 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। और क्योंकि 30 नवंबर से ही जो अभी फर्स्ट ईयर का बैच है पीएनएसटी का, जो अंडर ट्रेनिंग है, तो उनका भी एग्ज़ाम जो है, फर्स्ट ईयर वालों का एग्ज़ाम जो है, चाहे वो डीएचएस वाले हों चाहे वो डीएमई वाले हों, दोनों की एग्ज़ाम साथ में चालू हो रहे हैं। और दोनों के एग्ज़ाम अलग अलग नहीं होते, सेम पेपर आता है, सेम को सब कुछ वही रहता है, बस वो कॉलेज अलग अलग है। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है, बस कॉलेज अलग अलग है, बाकी सेम एग्ज़ाम होता है, सेम सब कुछ, पेपर वेपर सब वही आता है। तो 30 से स्टार्ट होने वाला, तो वो 30 नवंबर से ना, 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 दिसंबर से मान लीजिए, दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट जनवरी फरवरी में इनको जो है डीएचई वाले हों चाहे डीएमई वाले हों, उनको नए बेच की आवश्यकता होगी। तो इनका ये प्रयास रहेगा कि 30 नवंबर तक रिजल्ट दे करके दिसंबर के अंदर इन लोग काउंसलिंग प्रोसेस पूरा करा लें, ठीक है। और 1 जनवरी या जो भी जनवरी से जो है या फरवरी से जो है नया बैच, नया फर्स्ट ईयर का जो नया बैच है स्टार्ट हो जाए। तो हम ऐसा उम्मीद रख रहे हैं, 99% ये है। और जैसा कि निकल के आ रहा है सब सारा जानकारी से जो है बीईबी के माध्यम से भी, कि 30 नवंबर तक रिजल्ट आ ही जाएगा। यदि 1-2 दिन लेट होता है तो 1 दिसंबर भी जा सकता है ये, ठीक है। तो 30 तक आ जाएगा बिल्कुल। आप बार बार पूछ रहे हैं रिजल्ट कब आएगा, तो 30 नवंबर तक आ जाएगा। थोड़ा सा 30 नवंबर तक वेट कर लीजिए। आज वैसे ही 18-19 तारीख हो चुकी है, तो 10-12 दिन का और वेट कर लीजिए, इसमें रिजल्ट आपका आ ही जाएगा, ठीक है। बात करते हैं काउंसलिंग कब होगी। तो काउंसलिंग जो रिजल्ट जैसे यदि आता है, तो रिजल्ट आने के तुरंत बाद बिल्कुल 2-3 दिनों के अंदर या 4 दिन के अंदर, वैसे 7 दिन के अंदर चालू हो जाती है, तो जितना जल्दी हो सकता है ये काउंसलिंग भी बिल्कुल आ जाएगी। रिजल्ट आ जाएगा तो आपका काउंसलिंग भी बिल्कुल बहुत जल्दी हो जाएगी। यहाँ पे एक बात समझने वाली है, ये जो एग्जाम हुआ था आप लोगों का, जो 10 शिफ्ट में हुआ था, 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में, वो जो एग्जाम हुआ है वो डीएमई का एग्जाम हुआ था। तो डीएमई की काउंसलिंग तो बिल्कुल होना है। और मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है आप लोगों की, जो डीएमई की जो पिछली बैच थी, वो पिछली बार जो है वो अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी थी। तो इनको अक्टूबर में या नवंबर में नया बैच चाहिए था, पर ये लेट हो चुके हैं। तो अब 2 महीना लेट इनका जा रहा है, 2 महीना लेट चल रहा है। पर जो डीएचएस का बैच था, ठीक है, वो पिछले बार ऐसे ही जनवरी या फरवरी से स्टार्ट हुआ था। तो इनको जनवरी या फरवरी में, जो डीएचएस है, इनको जनवरी या फरवरी में नया बैच चाहिए होगा। और लगभग इनका भी जो बैच है वो जनवरी फरवरी, लगभग दोनों का बैच जनवरी फरवरी में स्टार्ट होगा। यहाँ पे बात ये कि जो एग्जाम हुआ है वो डीएमई का हुआ है, तो क्या डीएचएस का अलग से एग्जाम होने वाला है। तो मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया कि
% चांस एग्जाम की बिल्कुल नहीं है कि एग्जाम होगा, है ना। मतलब एग्जाम ज़्यादा चांस क्या है, 90% चांस ये है कि DHS का काउंसलिंग भी, ये जो अभी एग्जाम हुआ है आपका DME का, उसी से होगा, है ना। ऐसा मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, 90% बोल रहा हूँ, है ना। और 10% चांस है कि आपका एग्जाम फिर से कंडक्ट कराया जा सकता है DHS के द्वारा। तो ज़्यादा चांस ये है कि 90% जो DME का भी एग्जाम हुआ है उसकी काउंसलिंग, ऐसा 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 सुनने में आ रहा है, ऐसा अपन समझ सकते हैं जो है कि DME की काउंसलिंग पहले होगी, क्योंकि इनको पहले बैच की आवश्यकता है, तो DME रिजल्ट देगा, DME की काउंसलिंग हो जाएगी, और जो बच्चे बच जाएंगे, जिनके कम नंबर आए हैं या जैसा भी, जो बच जाएंगे उनका फिर DHS उसी से काउंसलिंग करा लेगा। 90% चांस इसी बात के हैं, ठीक है, कि DHS अलग से एग्जाम नहीं लेगा, जो अभी DME का एग्जाम है उसी से वो काउंसलिंग करा करके अपने जो है बैच को स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। ये बात समझ लीजिएगा। तो काउंसलिंग का ये प्रोसेस है। अभी ये कहना कि DHS एग्जाम लेगा क्या, 10% चांस है, ज़्यादा 90% चांस किस बात के हैं कि DHS जो है DME की एग्जाम जो हुई है उसी से काउंसलिंग करा लेगा, उन्हीं से स्टूडेंट कैंडिडेट ले लेगा, ठीक है। और मतलब ये 90-10 का मैं आपको रेशो बता रहा हूँ, हो सकता है कि 10% में ये एग्जाम ले भी ले। और जो नेक्स्ट एग्जाम अब होना है वो 2023 का होगा, 23 में होगा, है ना। 23 के लिए होगा या 23 का होगा। 22 का फिर से एग्जाम DHS के लिए अलग से नहीं होना है। और वैसे भी जो DME का एग्जाम हुआ है 2021 का हुआ है 22 में, तो एक सत्र वैसे ही खाली जाने वाला है, और वे पिछला एक सत्र वैसे ही खाली चल रहा है क्योंकि 2020 में एग्जाम हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से तो एक सत्र, अभी जो सेकेंड ईयर का बैच है वो खाली चल रहा है, अभी जो बैच है वो फर्स्ट ईयर है और सीधे थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, जो भी है। तो सेकंड ईयर खाली चल रहा है। अभी सेकंड ईयर के जो है पेपर, फर्स्ट ईयर के पेपर स्टार्ट हो गए हैं, पर जो फर्स्ट ईयर में हैं उनके पेपर अभी हुए नहीं है, पर सेकंड ईयर की स्टडी उनकी चालू हो चुकी है, ठीक है। तो सेकंड ईयर खाली था, अभी सेकंड ईयर का बैच खाली गया था, क्योंकि पिछले बार लास्ट टाइम जो है एग्जाम नहीं हुआ था, इस कारण से। तो DME से ही DHS की काउंसलिंग होगी। 90% ये चल रहा है ना। 10% होता था एग्जाम करा ले, पर इतने जल्दी, क्योंकि अभी लगभग अब नवंबर, आज 19-20 नवंबर हो गया, नवंबर में अब तक कुछ फॉर्म आए नहीं और ये प्रोसेस चल रहा है। दिसंबर और जनवरी फरवरी 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम निकाल कर, मतलब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा, आप एग्ज़ाम देंगे, रिजल्ट और सारी काउंसलिंग की प्रोसेस 3 महीने के अंदर पूरी हो जाए, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है PEB की साइट पर और कुछ भी ऐसा स्वास्थ्य विभाग वाली साइट पर, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो DME DHS के साइट पर भी ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, कोई नोटिफिकेशन एग्जाम का या कुछ ऐसा। तो ज़्यादातर चांस ये है कि DHS से ही वो DME की एग्जाम से DHS की काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का प्रोसेस है। बात अपन कटाप की कर रहे थे, तो कटाप जो है वो तो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि कटाप जो है वही लगभग रहने वाला है, बस 2 से 3 नंबर आगे पीछे होने वाला है। एक बार मैं कटाप फिर से रिन्यू कर मतलब अपन कर लेते हैं। तो जनरल का जो कटाप है, मैंने कहा था कि 65 से 70 प्लस जाएगा ये, ठीक है, 70 प्लस जाएगा 65 से। जो OBC का जो कटाप है ना, OBC का जो कटाप है वो 60 से 65 प्लस जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो EWS का कटाप है, EWS, ठीक है, इसका जो कटाप है वो लगभग यही रहेगा, 1-2 नंबर आगे पीछे है, लगभग यही रहेगा, ठीक है, मतलब 60 से 65 रहेगा। SC का जो कटाप है वो जो है 55 टू 55, सॉरी, ये 60 और ये 65। तो ST का जो कटाफ है वो 55 टू 60 प्लस रहेगा, और ST का जो कटाफ है वो 50 टू 55 प्लस रहेगा। बिल्कुल यही कटाफ है, और 99% यही कटाफ आ रहा है। बहुत सारे लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो कटाफ है बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है, जो हर साल जाता है ना, लगभग वही कटाफ रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिए, माना पर बहुत पेपर टफ आया था, तो बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा नंबर बिल्कुल नहीं आए हैं, तो कटाप लगभग यही रहेगा। 2 से 3 नंबर आगे पीछे ये कटाप हो सकता है, ठीक है। तो ये कटाप रहेगा जनरली आपका। तो ये न्यू अपडेट है, अभी ऐसा कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि रिजल्ट कब तक आएगा। जो रिजल्ट की डेट है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो 2 नवंबर, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर ही है। तो हो सकता है कि आज मतलब आज कल में रिजल्ट आ जाए, या 30 नवंबर तक भी रिजल्ट आ सकता है। मतलब 15 से 30 मैंने कहा है, तो 15-30 के बीच में, तो आज 19-20 है, 18-19 है, तो इसके बीच में कभी भी, मतलब 2-4 दिन में, 5 दिन में, या 30 नवंबर के अंदर अंदर आ जाएगा, श्योर 99% चांस है। काउंसलिंग जैसे ही आएगा ये काउंसलिंग DME की चालू हो जाएगी। DME काउंसलिंग की बाद, मतलब इसका प्रोसेस पूरा होने के बाद देखने का विषय ये होगा कि DHS काउंसलिंग उसी से कराता है, उसी एग्जाम से, या अलग से फिर कोई एग्जाम देता है, ठीक है, ये बात है। तो कट ऑफ मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें। मैं यहाँ बताना चाहता कि PNST
के द्वारा तो आप बनते ही हैं। पीएनएसटी स्टेट का एग्जाम है एमपी के लिए, इसमें केवल गर्ल्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, गर्ल्स ही नर्स बन सकती है। पर यहाँ पे जो है नीट बीएससी नर्सिंग और एम्स बीएससी नर्सिंग के फॉर्म भी आते हैं। नीट का फॉर्म बताया मैंने कब आएगा, एम्स का फॉर्म बताया मैंने कब आएगा। तो ये इसमें गर्ल्स और बॉयज़ भी कर सकती हैं। तो आप इस सेंट्रल की नर्सिंग है, सेंट्रल नर्सिंग है और सेंट्रल की जॉब इसमें लगती है, बहुत अच्छी पेमेंट रहती है। इसकी तुलना में जो राज्य की तुलना में इनकी पेमेंट बहुत अच्छी होती है, काम भी बहुत अच्छा होता है। रेपुटेटेड और सेंट्रलाइज जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें आप इसमें जॉब करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो इसके बारे में भी इनका एग्ज़ाम भी आप दीजिए। और जिनके कम नंबर आते हैं, पीएनएसटी में इस साल सिलेक्शन नहीं होता है, या जिन्होंने फर्स्ट बार एग्जाम दिया है, सेकंड बार जो भी है, और कम नंबर आते हैं, मान लो पेपर अच्छा नहीं गया किसी कारणवश, या उम्र पूरी नहीं हुई थी, छोटे उम्र के जस्ट 12 दिखा रहा है, आपकी उम्र कंप्लीट नहीं हुई थी, आपने नहीं दे पाया, तो ऐसे लोग जो हैं हताश निराश ना हो, क्योंकि अभी एम्स का एग्जाम भी आने वाला है, फिर नीट का एग्जाम भी आने वाला है। नीट दीजिए, एमबीबीएस नहीं मिलेगा, बीडीएस नहीं करेगा, आपका नर्सिंग फील्ड है तो आप नर्सिंग में जाइएगा, है ना। 350 400 प्लस नंबर आप लेके आइए, है ना, और 400 प्लस नंबर आप ला सकते हैं थोड़ी सी तैयारी में, तो आप नीट के माध्यम से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं या एम्स के माध्यम से बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये नया अपडेट था। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो मैं और नए अपडेट जब भी आ जाएंगे आपको देते जाऊंगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को हमारे बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू, गुड लक।